हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड अनुषा एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है आपकी क्वायरी बेस्ड, क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैम जून में तो एडमिशन फॉर्म निकले ही नहीं एमडीयू बीएड के, और जुलाई में निकलेंगे, अगस्त में निकलेंगे, बेसिकली कब निकलेंगे और कब एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट होगा एमडीयू का। तो मैं गाइज आपको बता दूं कि जो एडमिशन प्रोसीजर है, आपका एडमिशन फॉर्म्स हैं वो आपके निकलेंगे जुलाई के मंथ में। अब वो फर्स्ट वीक में भी निकल सकते हैं, मिड में भी निकल सकते हैं और लास्ट में भी निकल सकते हैं। इसलिए आपको थ्रू आउट द मंथ एक्टिव रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी एमडीयू कभी भी फॉर्म आउट कर सकता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ये हाई टाइम है कि एमडीयू अपने फॉर्म्स को आउट करेगा। तो आप अवेयर रहिए और एमडीयू की वेबसाइट चेक करते रहिए बार बार, और मैं अपने चैनल के थ्रू तो बता ही दूंगी कि फॉर्म कब निकलेंगे, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। क्योंकि मैं जब अपना यूट्यूब देख रही थी उसकी सारी कमेंट में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि फॉर्म कब निकलेंगे, रेगुलर और अटेंडिंग नॉन अटेंडिंग में अंतर बता दो मैम, ये सब। ठीक है, तो मैं आपको पहली क्वारी में बता चुकी हूँ कि जुलाई में फॉर्म कभी भी निकल सकते हैं। अभी डेट कोई फिक्स नहीं है, इसलिए आपको अवेयर रहना है थ्रू आउट द मंथ। ठीक है, इतना आया समझ में। इसके बाद अक्सर जो लोग पूछ रहे हैं मैम फीस कितनी है बीएड की, तो फीस मैं फिर से बता रही हूँ, एक ईयर की 1 ईयर की कम से कम 48,000 से शुरू हो सकती है और 50,000 तक जाएगी। और सेम सेकेंड ईयर में भी, जिसमें आपकी फ़ीस जो बैठती है वो 1 लाख बैठेगी, 1 लाख बैठेगी 2 साल की। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैम क्या फ़ीस सारी एक बार देनी पड़ती है? नहीं, आप फीस अपने अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट्स में सबमिट करते हैं। एडमिशन के टाइम आपको 20,000 देने पड़ते हैं, इतना कुछ। बाकी आपकी मर्जी, आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको इंस्टॉलमेंट्स में आपको फीस देनी है। आपके ऊपर कोई ऐसा सच लोड नहीं है कि सारी एक बार में देनी है। तीसरा जो सवाल आता है वो ये है मैम कि अगर हम एमडीयू से बीएड करें तो हम क्लासेस कैसे लेंगे, हमें पता कैसे चलेगा? तो बेसिकली होता क्या है कि जो एमडीयू यूनिवर्सिटी है वो आपको बीएड की रेगुलर डिग्री देगी, लेकिन आपको डेली जाना आपका कंपलसरी नहीं है। अगर आप जाना चाहते हो तो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो साइड बाय साइड कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्लासेस ले पाए, तो वो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी कॉलेज आपको थ्रू आउट द ईयर इन्फॉर्मेशन देता ही रहेगा, चाहे वो कोई ग्रुप बना देगा या कुछ बना देगा, आपको पर्सनल मैसेज आ जाएगा कॉलेज की तरफ से, तो आप ऐसा अवेयर रहते हैं। तो आपकी जो जर्नी एमडीयू में इस टाइप की रहेगी कि आपको फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ अपने पेपर देने जाना है। ठीक है, आपको बता देंगे ये बुक्स हैं, खासकर लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक दी जाती है, और कुछ आपके सब्जेक्ट्स आपको बता देंगे। आपको वो पढ़ के आपको क्या कहते हैं एग्ज़ाम देने जाना है, और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपका एग्ज़ाम सेंटर आपका अलॉट होता है, वहीं आपके कॉलेजेस के बच्चे एग्ज़ाम्स देने जाते हैं। ठीक है, फिर एग्ज़ाम्स के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में आपका वाइवा होता है, आपको फाइल सबमिट करनी पड़ती है, ये सब चीज़ें होती है, इसके अलग मार्क्स होते हैं, तो ये देने भी आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। बाकी आपकी अगर आपका क्वेश्चन है कि मैम हम पढ़ाई कैसे करें, बीएड का कैसे पढ़ें अगर क्लास नहीं होती है ये वो, तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। क्योंकि इतना टफ सिलेबस भी नहीं है बीएड का। अगर आप एक दिन में, तो मैं नहीं बोलूँगी, अगर आप एक हफ्ते पहले भी पढ़ना शुरू करते हैं और आपका बेस क्लियर है तो ऐसा इतनी कोई टफ पढ़ाई है नहीं, क्योंकि मैंने भी बीएड की है, जस्ट अभी मैंने सेकंड ईयर के पेपर दिए हैं। ठीक है, और इसके बाद जो क्वारी आती है कि मैम अगर हम कॉलेज ना जाएं तो हमारी अटेंडेंस का क्या होगा? देखो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो डेली अप डाउन नहीं कर सकते, हरियाणा रोहतक में दिल्ली से या किसी भी स्टेट से आते हो, तो उनकी अटेंडेंस मैनेज हो जाती है। ठीक है, तो कॉलेज अपने आप उनकी अटेंडेंस लगा देता है, बस आपको अपने रिटन एग्जामिनेशन इंटरनल और एक्सटर्नल में पास होना होता है। सेम सेकेंड ईयर का है, आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स होंगे, आपको एग्ज़ाम देने, आपको प्रैक्टिकल में फाइल्स देनी है, लेसन प्लान्स बनाने हैं, मॉडल्स बनाने हैं, वाइवा होता है, ये सब होता है। ऐसे ही तो दोनों की कंबाइन करके 1 लाख फीस होती है, और आपका जो अलग से एक्सपेंसेस लगता है आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, आपका जो आने जाने का किराया, ये सब ये आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, कॉलेज कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा एज सच। ठीक है, ये आपका पूरा खर्चा हो गया। तीसरा, और भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम कॉलेज वाले कहते हैं कि इतने पैसे सबमिट कर दो, हम सब कुछ आपका कर देंगे, क्योंकि मतलब बहुत सारी चीज़ें फ्रॉड करी जा रही हैं एडमिशन के प्रोसेस के टाइम पर। और मैं चाहती हूँ
मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करती हूँ आप ऐसी चीज़ों से बचें। आप हो सके अपना एडमिशन खुद लीजिए, खुद अपना फॉर्म भरिए, किसी तीसरे को मीडिएटर ना बनाए, क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स आते हैं, मीडिएटर्स आते हैं कि आपका इतने इसमें इतने नंबर पे हम एडमिशन करा देंगे, ये करा देंगे। तो प्लीज़ ट्रस्ट मत कीजिए, एक बार आप खुद से फॉर्म फिल करें, खुद वेट करें कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है नहीं। सबसे बड़ी चीज़, हाँ मेरिट लिस्ट हाई जा सकती हैं, क्योंकि आगे जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते हैं तो जो क्राइटेरिया है वो कभी भी बैक नहीं जाता। कट ऑफ हमेशा एक साल से अगले साल तक हाई ही जाती है, तो इस बार हाई कट ऑफ आ सकती है, ठीक है। और जिन भी बच्चों को मतलब मैंडेटरी है तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यानी जब आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा, आपके नंबर बहुत कम है, तो एक क्राइटेरिया होता है जिसको कहते हैं डायरेक्ट एडमिशन। तो डायरेक्ट एडमिशन में क्या होता है, जब किसी भी कॉलेजेस में सीट खाली पड़ जाती है तो वो आपको एज अ डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू आपको मतलब कॉलेज अलॉट कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये होता है। तो ये 2 स्टेप्स है, लेकिन आपका कोई मीडिएटर बीच में है, कोई एजेंट है, कोई इंस्टीट्यूट है, तो आप अगर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर चुके हो कि आपका कोई सीनियर वहाँ से पढ़ के निकला हो या कुछ भी है तो आप एक बार को रिस्क ले सकते हो। अदरवाइज़ किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी भी एजेंट, किसी भी मीडिएटर को एक जो कहते हैं ना कि 1,20,000 दे दो हम करवा देंगे, इतने में हम करा देंगे, तो मैं बता रही हूँ कि एमडीयू की फ़ीस 48,000 से 50,000 तक से ज़्यादा नहीं है, इसी के बीच में 1 साल की है, और सेम दूसरे ईयर में भी इसी के बीच में है। तो कंबाइन करके 1 लाख से ज़्यादा आपकी फ़ीस कोई नहीं ले सकता एमडीयू यूनिवर्सिटी में, ठीक है। ये बात समझ में, अगर जो भी कहते हैं कि हम आपके प्रैक्टिकल मैनेज कर लेंगे, हम आपके अटेंडेंस मैनेज कर लेंगे, तो आप टीचर के साथ जाके कन्वर्सेशन करके कि आप अपनी जो आपका कन्फ्यूज़न है अटेंडेंस का वो खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत है नहीं। देखो गाइज, आप खुद इतने एलिजिबल हो, बीएड करने का सोच रहे हो, तो आपको खुद इतना सक्षम होना चाहिए ना कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हो, क्यों आपको किसी मीडिएटर की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि जब आप किसी एजेंट और मीडिएटर को मतलब बीच में लाओगे ना, तो उतने हाई चांसेस होते हैं रिस्क के। फिर भी आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने एडमिशन लेना चाहिए, मैं फिर से यही बात बोलूँगी। और किसी भी टाइप का कोई भी फ्रॉड वगैरह हो रहा है तो उससे प्लीज़ बचिए। और जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स ये सब बाहर से बनवाते हैं, तो मैं इनसे यही बोलूँगी कि अगर आप बीएड में एक तो क्लासेस नहीं ले रहे हैं, प्लस अगर आप थोड़ी सी फाइल बना लेंगे तो आप कुछ लॉस नहीं है, इनफैक्ट आप कुछ चीज़ें सीखोगे ही। और अगर आप सीख रहे हो तो आपको जो वाइवा होगा, कल को आप किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचिंग करोगे, तो आप किसी भी स्कूल में टीचिंग करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि बीएड करना ही गोल नहीं है, इसके बाद आपको सीटेट भी देना पड़ता है या अपने स्टेट का कोई पर्टिकुलर एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसमें आपकी नॉलेज काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका नॉलेजेबल होना, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप कुछ फाइल बना के सीख लो, क्योंकि आपको जो वाइवा देने बैठोगे आपसे फाइल में से कुछ भी पूछ लिया जाएगा, तो आपको आपकी फाइल का पूरा पता होना चाहिए, आपने कहाँ पे क्या लिखा है, कैसे लिखा है और उसका क्या मतलब है, ठीक है। आपको अपनी चीज़ों से अवेयर रहना है, कोई भी एज अ डम स्टूडेंट की तरह उठ के नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि आप जिस भी कोर्स में इनरोल हो रहे हो ना, तो आपको वहाँ पे अपना पूरा पोटेंशियल, अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, ठीक है, अपना पोटेंशियल बिल्डअप करना पड़ेगा। मेरा यही था आप सभी को। और कुछ भी आप लोगों की क्वायरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं हो सके तो पूरा जवाब दूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी उस चीज़ पर। और बाकी आप अलर्ट रहिए इस मंथ जुलाई में, और अवेयर रहिए, कभी भी फॉर्म आउट हो सकते हैं, और अपना जल्दी से गिवन स्पेस जो भी टाइम दिया जाएगा उसके अंदर अपना फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। कभी ये होता है कि बच्चे लास्ट दिन ट्राई करते हैं भरने का, तो वेबसाइट के मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है लास्ट में वेबसाइट नहीं चलती है, ठीक है। तो आप शुरू में ही फॉर्म आउट होते ही भर देना, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और कोई भी क्वायरी हो मेरे को कमेंट में बता देना, हो सके तो मैं पूरी उस चीज़ पर वीडियो बनाऊंगी, आपका जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए।